साथियों, ई-केवाईसी को लेकर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेता कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को अभी तक कितनी सफलता मिली, यह सभी अंधकार में था, मगर आज शासन ने ई-केवाईसी को लेकर आज तक क्या प्रगति हुई, उसकी समीक्षा के लिए एक सूची प्रदेश के सभी 75 जिलों की जारी की, जिसे देखकर माथा घूम गया और कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। हमारे राशन विक्रेता जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं, वह आए दिन अपने अपने संगठनों की नाक नीची न हो, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास और बयानबाजी करते रहते हैं, मगर वह किसी भी तरीके से धरातल पर कोई कार्य देखना नहीं चाहते। इसी कारण हमारे संगठन में जो रिपोर्ट आज तक आई है, फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो परिणाम सामने है वह निराशाजनक और चिंतनीय भी है। माफ़ी के साथ मैं अब तीनों संगठनों, बल्कि चौथे संगठन जिसका नाम राशन विक्रेता जो यूनियन से जुड़े हैं लेना नहीं चाहते, सबकी बात करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी के जनपद सीतापुर का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वह प्रदेश की सूची में 22वें स्थान पर है। इसी जनपद से ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के श्री अशोक सिंह जी भी आते हैं। इस जनपद में कुल यूनिटों की संख्या 34,62,747 है। इन यूनिटों में से वहां के माननीय राशन विक्रेताओं ने अब तक 3,49,926 यूनिटों की ई-केवाईसी संपन्न कर दी है और उनका संपूर्ण प्रदेश में 22वां स्थान है तथा प्रतिशत 10.11 रहा। इसके आगे मैं लखनऊ जनपद की बात करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ से सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक मेहरोत्रा जी भी आते हैं। उस जनपद में 31,38,679 यूनिट हैं। इन यूनिटों में से आज तक वहाँ के माननीय राशन विक्रेताओं ने 2,42,881 यूनिटों की ई-केवाईसी कर दी है, जो प्रदेश की सूची में 30वें स्थान पर आता है और इस जनपद का प्रतिशत 7.74 प्रदेश भर में रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश तिवारी जी के जनपद का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो सूची में 59वें नंबर पर आता है। इनके जनपद में 34,98,341 यूनिट हैं। इन यूनिटों में से वहाँ के माननीय राशन विक्रेताओं ने 1,31,043 यूनिटों की ई-केवाईसी संपन्न कर दी है तथा संपूर्ण प्रदेश में इनका प्रतिशत रहा 3.23। अब इसके साथ में उनके ही कार्यकारी अध्यक्ष श्री गिरीश तिवारी जी का जिक्र करना चाहूँगा, जो बनारस जनपद से आते हैं। इनका जनपद तो बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा, जो प्रदेश भर में चौथे स्थान पर है और इनके जनपद की प्रतिशत है 13.26। इसके बाद चौथे संगठन जिसको संगठनों से जुड़े राशन विक्रेता कोई अहमियत नहीं देना चाहते, वह उचित दर विक्रेता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। इसके प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहतास पटेल जो फर्रुखाबाद जनपद से आते हैं। इनके जनपद में कुल यूनिटों की संख्या 14,26,451 है और यहाँ के भी माननीय राशन विक्रेताओं ने 22,295 यूनिटों की ई-केवाईसी संपन्न कर दी है तथा संपूर्ण प्रदेश में इनका प्रतिशत
26 रहा है और सूची में इनका स्थान 74वें नंबर पर है। अब मैं उन सभी राशन विक्रेताओं से जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं तथा रोजाना महिमा मंडन करते हैं पूछना चाहता हूँ, जितनी ऊर्जा महिमा मंडन में लगाते हो उतनी ऊर्जा अगर धरातल पर लगाई होती तो जो परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वह नहीं मिलते। और इसी सूची में सर्वप्रथम मैं उस जनपद का भी नाम लेना चाहूँगा जिस जनपद ने लगभग 15%, 14.93% EKYC करके प्रथम स्थान हासिल किया है, वह है चंदौली। चंदौली जनपद के हमारे माननीय राशन विक्रेता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कम से कम प्रथम स्थान तो प्राप्त किया। अब आप सभी लोग विचार करके है बताने का कष्ट करें कि राशन विक्रेताओं की यूनियन किस तरीके से आगे बढ़े। इसी विरोधाभास को लेकर यदि आगे बढ़ना है तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता और सरकार हमारी अब तक जो मांगें किसी भी प्रकार नहीं मानना चाहती थी वह आगे भी नहीं मानेगी। इसलिए सभी लोग विचार करें और मैं कौन हूँ और तू कौन है, तेरा संगठन बड़ा है या मेरा संगठन बड़ा है या उसका संगठन छोटा है, इसको दरकिनार करते हुए एक सूत्र में बंधे, तभी हम शासन से लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने ये सूची डाली है, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ें और मनन करें। KYC को लेकर जो रिट याचिका प्रयागराज हाई कोर्ट में चल रही थी उसमें आज डेट थी, लेकिन सुनवाई न होने के कारण वह याचिका अब अगले हफ्ते के लिए लिस्टेड कर दी गई है। साथियों, इस पर हमारा आपका कोई बस नहीं है क्योंकि जज महोदय उस याचिका को सुनने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं यह वही जानते होंगे, लेकिन फिर भी वह याचिका 69वें नंबर पर लगी थी। इतनी लंबी सूची के कारण वह याचिका आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत नहीं हो पाई। अब अगले हफ्ते तक हम लोगों को विचार करना होगा और हमें अपनी एकता पर भी विचार करके आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।